बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है निहारी रेसिपी लाया हूँ। बहुत ही स्पेशल निहारी है और बहुत ज़बरदस्त। आज तक आपने इस तरह की निहारी नहीं खाई होगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल लिए 2 मीडियम साइज़ के। इसके अंदर मैंने प्याज जो है चॉप करके इस तरह हम डाल देंगे और प्याज डाल के इनको हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरह हमने हल्का सा इनको ब्राउन कर लेना। ये मेरे पास जो है 1 किलो गोश्त है। इस दफ़ा जो गोश्त लिया है मैंने हड्डी वाला लिया है। निहारी के लिए जो गोश्त होता है वो दूसरा लेते हैं, मछली वाला जो टांग वाला गोश्त होता है, नली वाला वो होता है। उसकी निहारी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं आज इस पर ट्राई कर रहा हूँ, इसकी भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। इस तरह 1-2 मिनट प्याज के साथ बुनाई करेंगे और यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल कर देंगे इस तरह से। और दोबारा हम इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज के साथ मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। अब ये जो निहारी के लायक वो मिसाले हैं। इन मिसालों में देखिए मैंने थोड़ा सी 2 जो हैं बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और बदियान का फूल है, सब्ज़ इलायची है और सौंफ है। इनको हमने पेस्ट कर लेना है इस तरह से। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब ये जो है इसके अंदर पाउडर इसका हमने इसके अंदर शामिल कर देना। इसके साथ जो है निहारी कहलाएगी और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आ जाएगा। इसके साथ हल्का सा हम पानी भी डाल देंगे इस तरह और यहाँ पर इनको भुनाई कर देंगे। अगर पानी हल्का सा डालना, जितना मैंने डाला थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। इसके साथ 1 टीस्पून नमक जाएगी, ½ टीस्पून लाल मिर्च है, ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे इतना सा। इससे ये हो कि मिसाले जो है हमारे वो नीचे नहीं लगते, क्योंकि इस तरह फिर नीचे लग जाएंगे। इस तरह हम इसको भुनाई कर देंगे। ये मेरे पास 4 टमाटर थे, छोटे छोटे थे और 3-4 सब्ज़ मिर्चें। इनको हमने ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, हल्का सा पानी डाल के। मैंने पेस्ट बना लिया, इसकी यहाँ पर भुनाई कर ली अच्छी तरह। ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ऑयल निकलने तक। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी इसमें दही डालेंगे, ½ बॉल। एक दही भी ज़रूरी होती है इसमें, ये इसमें दही डाल देंगे ½ बॉल। जब भी आप लोग दही डालें इसका ये ध्यान रखना, फ्लेम इसका ऑफ कर दें, बंद कर दें या फ्लेम इसका स्लो कर दें आग जो है, फिर इसके अंदर दही डालें। इस तरह दही जो है वो फटती नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर जो है इसका ऑयल निकलने तक रख देते हैं, ताकि इसका ऑयल जो है जल्दी से निकल आए। ऑयल जो है इसका निकल गया है। इसको मैंने यहाँ पर फिर 1-2 मिनट भुनाई किया था। अब इसके अंदर मैं 2 लीटर जो है पानी शामिल कर दूँगा। 2 लीटर पानी डाल के इसको इस तरह मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। 1 लीटर मैंने पानी डाला, 1 लीटर और भी डाल लेता हूँ, ये मुझे कम लग रहा है। ये अभी 2 लीटर पानी डाल के इसको हम कवर करके रखते हैं ताकि इसको बॉयल आ जाए। बॉयल जो है आ चुका है जल्दी से। अब यहाँ पर हमने इसको प्रेशर दे देना है, क्योंकि बीफ है और निहारी के लिए गोश्त तो आपको पता है ज़्यादा गला होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर 40 मिनट का प्रेशर दे रहा हूँ। पानी मैंने इसलिए खुला डाला हुआ है। 40 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, ये देखिए पानी कितना कम हो गया है। मैंने 2 लीटर डाला था, 1 लीटर बचा हुआ है। तो ये देखें जी, निहारी बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर क्या करना है, हमने ये जो ऑयल है इसका ये इस तरह निकाल लेना है। हम सालन वाला चिमचा लेंगे इस तरह से, या कोई और चीज़ से आप इसका ऑयल जो है सारा निकाल लें, या जितना आपसे निकल सकता है आसानी से आप इसका ऑयल जो है इस तरह निकाल लें। और ऑयल निकालने के बाद ये जो अब मैं इस कप लिए इसके अंदर डालेंगे आटा डालना है या मैदा डालने, आटा ठीक रहता है। आटा डाल के इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगा, इसको ½ कप कर लूँगा। आटा डाल के पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये याद रखना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर कोई बबल्स ना रह जाए या कोई आटा इस तरह, ये देखिए इस तरह ना रह जाए। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई चीज़ इस तरह ना रह सके, ताकि आटा अच्छी तरह हमारा मिक्स हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो है ½ इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जितना गाढ़ी करना चाहें उतना कर सकते हैं। मैंने ½ इसके अंदर यूँ डाल दिए, शामिल कर दिया और यहाँ पर चला देंगे। नहीं, ये बहुत अभी पतली लग रही है। अब ये जो मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं ताकि ये गाढ़ी सही हो। अभी आपको देखें कितना ये निहारी जो है गाढ़ी हो चुकी होगी। आप जितना गाढ़ी चाहें या पतली आपको जितना पसंद है उतना आप इसका मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए मैंने थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी की है, इस तरह सही है। और यहाँ पर क्या करना, हमने इसको
10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है और बीच में 1-2 दफ़ा हिला भी लेना है। ऐसा ना हो कि आप हिलाए ना और ये आटा जो है नीचे लग जाए और निहारी हमारी ख़राब हो जाए। इस तरह हमने इसको मिक्स करके इसको हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे, बीच में 1-2 दफ़ा इसको हिला भी लेंगे। ठीक है, अभी निहारी हमारी बिल्कुल तैयारी रेडी हो चुकी है। अब इसको डिश अप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त निहारी बन के रेडी हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है इस दफ़ा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अला निगहबान। हाँ, ये जो ऑयल निकाला था हमने यहाँ पर, ये देखें इस तरह इसके ऊपर डालना है, क्योंकि ऑयल जो है आटा पीस जाता है, इसलिए हमने ऑयल निकाल के रखा था। अब इसके ऊपर यूँ डाल देंगे हम इस तरह से।